Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं एरीज मेष राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द जनवरी क्या एनर्जीज आ रहे हैं, किस मोड में आप चलने वाले हैं एरीज। एंड आई होप कि आपने जनवरी मंथ की रीडिंग देखी ली होगी। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द जनवरी क्या आ रहा है आपके साइड। तो आप शुरुआत कर रहे हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। एरीज ये कार्ड बता रहे हैं कि पिछले समय से आप इतना मेहनत कर रहे हो, इतना पेशेंस रखे हुए हैं ना, अब आपको बस अपने रिवॉर्ड्स का इंतजार है। तो हो सकता है कि जनवरी के स्टार्टिंग में आपको कुछ रिवॉर्ड्स दिखना शुरू हो जाएं। आपके फेवर में जो अभी तक काम नहीं बन रहे थे, एनर्जीज वर्कआउट नहीं हो रही थी, वो सब कुछ बनना शुरू हो जाए। और आपके माइंड में ये एक थॉट चल रहा है कि आप जो अभी जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसमें आपको कंटिन्यू करना चाहिए कि आपको किसी स्विच करना चाहिए न्यू जॉब में। ये थोड़ा सा माइंड में कन्फ्लिक्ट चल सकता है, बट कोई बात नहीं, आप मेजर डिसीजन ले लोगे जो आपके लिए सही रहेगा। इंट्यूटिवली गाइडेड पर्सन आप मुझे दिख रहे हैं। अब अगर मैं रिलेशनशिप की बताऊँ ना एनर्जीज, तो रिलेशनशिप में दिख रहा है कि आपने ना किसी पर्सन पे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हुए हैं। अब आप उनके साइड से एक्शन आने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये जो भी वेटिंग एनर्जी चली आ रही है, तो आपके पर्सन कुछ आपको क्लैरिटी दे सकते हैं। आपका ना मुझे फोकस स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है, कंसंट्रेशन पावर स्ट्रांग हो रहा है आपका। और ये कार्ड बता रहा है कि आपकी सक्सेस स्लो ज़रूर है लेकिन सक्सेस मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे आप ना एक एक पेंटिकल पे नज़र रखे हुए हैं, सेविंग्स पे आप ध्यान देने वाले हैं। और ये समय ना आपके कल्टीवेट करने का है, हार्वेस्ट करने का है। तो पिछले कुछ समय से आप जो मेहनत कर रहे हो ना, उसी चीज़ का आपको यहाँ पे हार्वेस्ट आप कर रहे हो। और जो आपने मैनिफेस्ट की है मे बी किसी पर्सन को, किसी अपॉर्चुनिटी को, तो वो अचानक से सडन वे में आपके सामने आ सकती है ना। ये कार्ड एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का भी माना जाता है। तो अगर आप इतने समय से ट्राई कर रहे हैं कि अपना बिजनेस स्टार्ट करना है या अपना कुछ, तो ऐसी जॉब आपको शुरू करनी है जो आपके अकॉर्डिंग हो, मतलब आप जिसके लिए बने हुए हैं, जिस फील्ड में आप काम करना चाह रहे हैं, वो आपको जनवरी की स्टार्टिंग में नजर आ सकती है। काफी रियलिस्टिक आपकी पर्सनैलिटी लग रही है, मतलब आप ज्यादा ना फेक लोगों को पसंद करते हैं। और आप, अगर आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे चीटर वाली एनर्जी भी होगी ना, तो वो रिलीज हो जाएगी। आपके पर्सन आपकी वैल्यू क्यों समझ रहे हैं? आपके हार्डवर्क को देखते हुए, आपके डेडिकेशन को देखते हुए। ये कार्ड ना आपको ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी और एबंडेंस के साइड लेके जाएगा। आपको जो इनकम्प्लीट कोई प्रोजेक्ट चला आ रहा है, तो वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। कोई पेंडिंग काम भी हो सकता है जिसको आप इतने समय से डिले करते आ रहे थे ना, तो फाइनली अभी समय चल रहा है कि आप उसे कंप्लीट करें। और देखते हैं मेष राशि क्या आ रहा है आपके साइड। देन यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून 360 डिग्री चेंज आ रहा है, कंप्लीशन आ रहा है। मतलब व्हील ऑफ फॉर्च्यून का आना शो करता है कि कहीं ना कहीं फेवर में आपके काम बन रहे हैं, लक फॉर्च्यून आपके फेवर में काम कर रहा है। जो बातों को लेकर, जिन चीजों को लेकर आप परेशान कर रहे थे ना, तो वो टर्न हो सकती है, मतलब पॉजिटिव एनर्जीज में टर्न हो सकती है। ये एक सोलमेट का कार्ड है, तो विद इन 10 डेज चांसेस बन रहे हैं कि आप अपने सोलमेट से, या कंपैटिबिलिटी आपकी किसी से मैच हो सकती है। कनेक्शंस आपके स्ट्रांग बन रहे हैं यहाँ पर। कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस का भी कार्ड माना जाता है, तो आपकी लाइफ में सडन वे में चेंज आ सकता है, कोई सरप्राइज आपको मिल सकती है। जुपिटर का कार्ड इसको बोलते हैं, तो एक्सपांड कर रहे हो आप अपनी लाइफ में। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी आ रही हैं, चारों ओर से एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज आपको दी जा रही है, खास करके करियर में। अब आपको डिसाइड करना है किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। बैलेंस आप बहुत अच्छा बना रहे हो। कुछ लोगों की डिवाइन टाइमिंग आने के चांसेस बन रहे हैं। तो जनवरी मंथ में हो सकता है कि आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी से डील कर रहे हो ना, तो उनके साथ आपका कम्युनिकेशन एक स्ट्रॉन्ग मेंटेन हो, या कुछ गेट टुगेदर की एनर्जीज भी दिख रही है। यूनिवर्स इज वर्किंग इन योर फेवर, समझ रहे हो? तो यूनिवर्स भी आपके फेवर में काम कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्शन आपको दे रहे हैं। मैंने बोला ना 10 नंबर का कार्ड है, तो आपके करियर में, रिलेशनशिप में जो स्ट्रगलिंग फेज चला आ रहा था ना, वो एंड हो रहा है और कुछ चीजें रिन्यू हो रही हैं। डेस्टिनी कहीं ना कहीं आपके फेवर में काम कर रही है। तो मैंने बोला ना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक ट्रैवलिंग की एनर्जीज को भी शो कर रहा है। तो हो सकता है कि इन 10 दिन में आप कहीं ट्रैवल पे जा सके, या सडन आपका प्लान बन सकता है कहीं जाने के लिए। तो ये कार्ड आपकी लाइफ में एक फनी मूड में आपको लेके जाएगा, लेकिन
यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स अगेन आ गया, मतलब 10 की एनर्जी आ गई है। 10 ऑफ वॉन्ड्स शो कर रहा है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। तो देखिए चेंज तो आ रहा है, लेकिन किस चीज में चेंज आ रहा है कि आप जो हेडेक बना बैठे हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एकदम बोझ लेके चल रहे हो, उन सब चीजों में आप वन बाय वन करके रिजॉल्व करोगे, अलाइंड वे में लेके जाओगे। और ओवरलोडेड जो अपने आप को इतने समय से फील करा रहे हो ना, आप अननेसेसरी टॉपिक्स को अपने माइंड में रोटेट कर रहे हो, वो सब कुछ रिलीज कर पाओगे। 10 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी को डिफाइन कर रहे हैं, मतलब आप अभी तक अपने लिए एक्शंस नहीं लेते थे, स्टैंड नहीं लेते थे, तो आप अपने लिए स्टैंड लेना सीख रहे हो। प्रेशराइज्ड आप फील कर रहे हो, मे बी आप किसी के थिंकिंग प्रोसेस आप पर मतलब डाली जा रही हैं, आपके पर्सन कुछ चीजें आपसे ना एग्री करवाना चाह रहे हैं, आपको कंट्रोल करना चाह रहे हैं ना, तो आप उससे बाहर आ पाओगे। रिलीज कर रहे हो, लेट गो कर रहे हो उन सब कुछ चीज़ों को। आप फिजिकली अगर आप डाउन चल रहे होंगे, मतलब आपकी कोई हेल्थ रिलेटेड इशू चल रहा होगा ना, तो हेल्थ में आप रिकवरी देखेंगे। और यहाँ पे ना एक छोटा सा मैसेज इंटरेस्टिंग निकल के आ रहा है। यहाँ यूनिवर्स आपसे बोल रहे हैं आपको नो बोलना आना चाहिए। कई बार आप सबकी हेल्प करने आगे तो आ जाते हो, फिर शायद आपको बाद में सेटबैक लगता है, तो जो नेसेसरी है आप उनकी हेल्प करिए। जेन्युइन जिनको प्रॉब्लम है आप उनकी मदद करिए। जो आपका सिर्फ फायदा उठाते हैं या आपसे सिर्फ अपना काम निकलवाते हैं, उनके लिए मना करना सीखिए। लर्न टू से नो। समझ रहे हो? तो यूनिवर्स आपको वही बोल रहे हैं, जब तक आप मना करना नहीं सीखोगे तब तक कैसे चीजें वर्कआउट होंगी। कार्ड बता रहे हैं कि करियर को लेके आप जो टेंस्ड चल रहे हैं या करियर में आप सक्सेसफुल नहीं बन पा रहे हैं, तो चांसेस बन रहे हैं आपको आगे बढ़ने की, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। देखिए यहाँ पे चॉइसेस का कार्ड आ गया, तो रिलेशनशिप में, करियर में चॉइसेस आ रही हैं। सही पर्सन, सही अपॉर्चुनिटी को चूज करना है। कहीं आप ऐसी प्लेस ट्रैवल करने वाले हैं जहाँ पर वाटर एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा, नेचर ज़्यादा प्रेजेंट रहेगा। विद इन 2 मंथ आपके कुछ अब्रॉड जाने के चांसेस बन रहे हैं। अगर आप ऐसा कुछ विचार कर रहे हैं और कुछ ट्राई कर रहे हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है। और कुछ चीज़ों में आप रिन्यूअल भी देख सकते हैं। आपके रिलेशनशिप में आप रिन्यूअल कर रहे हो या करियर में कुछ अपने साइड से स्टार्ट कर सकते हैं। कोई स्टार्टअप भी हो सकता है। आप देख रहे हो आप पे वॉन लेके विचार कर रहे हैं, तो यहाँ फोरसाइट आपका स्ट्रांग हो रहा है। आपको नजर आ रहा है कि आप जो आज एक्शन लोगे वो इन फ्यूचर आप फ्रूटफुल रिजल्ट जरूर प्रोवाइड करेंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो मैंने बोला ना आज रिजल्ट आपको एक 9 ऑफ पेंटिकल्स में लेके जा रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, पर्सनैलिटी डेवलप कर रहे हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स से एक 9 ऑफ पेंटिकल्स में आना, मतलब इन प्रॉब्लम्स को आपने डील कर लिया है, तभी आपको यूनिवर्स इतना शाइनिंग मोड में लेके जा रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स में जाना कुछ लग्जरी को गेन करने को भी बता रहा है, तो आप मटेरियलिस्टिक चीजों पे आपका ध्यान रह सकता है। लग्जरी को गेन कर रहे हैं। पीस की जो मैं बात कर रही थी, मेंटल पीस की एरीज, तो आपको मेंटल पीस मिलते हुए दिख रहा है स्टार्टिंग ऑफ द जनवरी। टेम्परेंस, टेम्परेंस बता रहा है बैलेंस बहुत अच्छा बनाओगे। एंजल्स आपके कप्स एक्सचेंज करा रहे हैं। हैप्पी मूड में जा रहे हो, इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा। इमोशनल जो ब्लॉकेजेस चले आ रहे थे वो रिलीज होंगे। इमोशनल फुलफिलमेंट आप फील कर रहे हो। आपके पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे थे, तो वो एक्सप्रेसिव हो सकते हैं। वो अपनी एनर्जीज आपको डिफाइन कर सकते हैं। कुछ तो आपके फेवर में यहाँ पे काम बनना स्टार्ट हो रहे हैं। जिनका आप इंतजार कर रहे हो वो पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो मैं बोल रही हूँ जिसका इंतजार है वही आ रहा है। ये आपके सोलमेट दिख रहे हैं। जो लोग आपके अपोजिशन में थे आपको फॉलो कर रहे हैं। विक्ट्री में आप जा रहे हो, सक्सेस को गेन कर रहे हैं। विद इन 6 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग आती हुई दिख रही है, तो बहुत अच्छा कार्ड इसको बोलूंगी। स्टेबिलिटी आपको दी जा रही है। केरीज, अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। ब्लेसिंग्स, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको यहाँ मिल रही है। भगवान की ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं। तो आप जो अचीव करना चाह रहे हो ना, अगर आप एफर्ट लगाओगे तो आप उस डेस्टिनेशन तक जरूर पहुंचेंगे। अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। टेक एक्शंस, ओके, तो जब तक एक्शन नहीं लोगे तो कैसे चीजें वर्कआउट होंगी। तो एक्शन आपको लेना पड़ेगा, आगे आगे स्टेप लेना पड़ेगा। बहुत आपने विचार कर लिया, बहुत आप डे ड्रीमिंग में चले गए, अब एक्शंस लीजिए। तो यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, तो अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा स्ट्रगलिंग फेज चल रहा है, तो यूनिवर्स का छोटा सा टेस्ट है, तो आप अगर उसे अच्छे से निकाल लोगे ना, तो आपके फेवर में ही काम बनेंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम को ना हैडिक में कन्वर्ट ना करें, उसको सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करिए। तो मैजिक कार्ड्स क्या बताना चाह रहे हैं। बैलेंस मेल एंड फीमेल एनर्जी, मतलब
पीस लाने के लिए आपको प्रैक्टिकल इमोशनल एनर्जीज में बैलेंस बनाना पड़ेगा। रे ऑफ लाइट है तो आपके साइड लाइट प्रोवाइड की जा रही है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो, शाइनिंग मूड में रह सकते हैं, हार्मनी आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं? ग्रेटिट्यूड एग्जैक्टली जब आपके फेवर में काम बनने लगे तो आपको ग्रेटिट्यूड तो जरूर शो करना चाहिए। जिनको भी आप मानते हैं उनको थैंकफुल रहिए, क्योंकि वही आपकी लाइफ में मिरेकल्स लेके आ रहे हैं, वही आपको एक शाइनिंग मोड में लेके जा रहे हैं। आपके चारों ओर एक पॉजिटिविटी मेंटेन हो रही है, तो बहुत कुछ आप चेंज देखोगे स्टार्टिंग ऑफ द जनवरी। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।